एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेंच कैलकुलेटर के बारे में। बेसिकली हर लिनक्स में बेंच कैलकुलेटर पहले से प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पहले सीखेंगे। उसके बाद हम लोग पाइप फंक्शन का यूज़ करके बेंच कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग खुद का कैलकुलेटर बनाएंगे शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो का जो भी 3 पॉइंट है जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हमें वो बेंच कैलकुलेटर ऑन करना होगा अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो बेंच कैलकुलेटर ऑन करने के लिए सिंपली हमें BC टाइप करके एंटर प्रेस करना है और बेंच कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो बेंच कैलकुलेटर ऑन होते ही सबसे पहले मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशन का कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक x लिए, x को वैल्यू दिए 10 सपोज, फिर हमने एक y लिया, y को वैल्यू दिया हमने 20। ठीक है, फिर हमने एक z बनाया जिसमें हमने x और y को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, z को कॉल करना है। तो z को कॉल करने के लिए z लिख के एंटर प्रेस कर देना है, वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐड होके वो प्रिंट हो गया। ऐसे हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख के सीखते हैं। ठीक है, तो सपोज इस बार हमने एक A लिया 45। ठीक है, फिर हमने एक B लिया 5, फिर हमने एक D बनाया जिसमें हमने A को B से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, फिर हम लोग D को सिंपली कॉल करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 प्रिंट हो गया। तो ये तो काफ़ी इजी था बेंच कैलकुलेटर ऑन करके वहाँ पर कैलकुलेशन करना। तो ये तो लगभग आई गेस सब कोई कर लेंगे, काफ़ी इजी है। तो हम लोग अब अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग पाइप फंक्शन का यूज़ करके बेंच कैलकुलेटर का एक्सेस लेके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग क्यों करते हैं वो पहले देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके लिए क्विट करना है। सिंपली क्विट लेके एंटर प्रेस करेंगे, हम बेंच कैलकुलेटर से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली जैसे कि ये x को हमने वैल्यू दिया, y को वैल्यू दिया, फिर हमने z में उसे ऐड करा दिया। ये चीज़ें हम बेंच कैलकुलेटर के अंदर जाके ही क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें हम बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो x को जो है फिर से हमने एक वैल्यू दिया 10, फिर हमने y को वैल्यू दिया 20, सेम चीज़। फिर हमने एक z बनाया और z में हमने x को और y को x और y को ऐड कराया। ठीक है, किसी को नहीं पता हो कि यहाँ पे हमने $x और $y क्यों लिखा, तो बेसिकली जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं लिनक्स में, तो हमें डॉलर लिख के ही उसे कॉल करना होता है। जैसे हमने x को एक वैल्यू असाइन की 10, y को वैल्यू असाइन की 20, तो अगर हमें x को और y को कॉल करना होगा तो हम लोग डॉलर लिख के ही कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने ये किया, फिर हमने एंटर प्रेस किया और हम क्या करेंगे, एको कराएंगे z को। तो बेसिकली लिनक्स में कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो हमें एको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अब एको कराएंगे किसको, z को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने $z लिखा, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू उन दोनों के ऐड होने के बाद z में प्रेजेंट होगी वो हम एको कराना चाहते हैं। ठीक है, तो z भी अब एक यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह काम करता है। तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, एक सेकेंड, और ये करना शायद ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, यही आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ तो बेसिकली ये बीच में हम स्पेस नहीं दे रहे थे, तो शायद सिंटैक्स एरर के चलते वो एको भी प्रिंट हो जा रहा था। ठीक है, तो स्पेस देना इम्पोर्टेंट है। सिंटैक्स एरर करना मतलब यहाँ पर काफ़ी वो क्या है, केस सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर नहीं करे तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो 10 + 20 जो है वो सम होकर 30 प्रिंट नहीं हुआ, जबकि 10 + 20 प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि लिनक्स में आप जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं ना, तो वो उसे एज ए स्ट्रिंग ले लेता है, वो उसे इंटीजर नहीं काउंट करता है। ठीक है, तो जो वो उसे एज ए स्ट्रिंग लेता है, तो दो स्ट्रिंग का सम करके वो एक स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा।
ठीक है। वो अगर इसे इंटीजर मानता तो फिर ये इसे सम करके एक इंटीजर प्रिंट करता, ठीक है। बट हमें तो इसे एज ए इंटीजर मानना है और इंटीजर मान के सम करके हमें प्रिंट करना है, तो बस इसी के लिए हम लोग पाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब पाइप फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पाइप फंक्शन बिल्कुल ईजी है, सिंपली यही करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स और एक्स का वैल्यू दिया था 10, वाई का वैल्यू दिया था 20, और हमने जेड में $x प्लस $y कराया था। हम वो ना करा के इस बार जेड में क्या करेंगे, पाइप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जेड डॉलर जेड क्या एको कराएंगे, सिंपल सा ही है, सेम चीज़ फिर से हमें एको कराना है। इस बार x प्लस y, फिर हम लोग पाइप फंक्शन के थ्रू बेंच कैलकुलेटर को एक्सेस लेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, बेसिकली यही होता है पाइप फंक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको आपके कीबोर्ड में इंटर के ऊपर मिल जाएगा, तो आप शिफ्ट प्लस वो प्रेस करके आप वो उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, जेड में जो भी यहाँ पर x का वैल्यू था वो लिया था, और जो भी y का वैल्यू है वो लिया और उसको प्रिंट कराया। तो वो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग मान ले रहा था, इस वजह से वो 10 + 20 प्रिंट किया। बट अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने x और y को तो फिर से सेम ही ऐड किया है, बट यहाँ पर हमने एक पाइप फंक्शन के थ्रू बेंच कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके प्रिंट कराया है। तो अब यहाँ पर अगर हम इंटर करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो एको जेड, अब देखिए यहाँ पर वो ऐड होके अब 30 प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा मेथड था बेंच कैलकुलेटर का यूज़ करने का, पाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं किसी सिम का ऐड, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके ऊपर है, मेरे को तो ये ज़्यादा ईजी लगता है। आप एक सिंपली आप एक BC लिखिए और आप बेंच कैलकुलेटर के अंदर चले जाइए, वहाँ पर जाके अपना ऐड सब्ट्रैक्शन डिवीजन कीजिए। ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस है, बट हाँ ये भी जानना जरूरी है अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो आई गेस ये दोनों क्लियर हो गया होगा कि सिंपली बेंच कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, या फिर पाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके बेंच कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जो कि है सेल स्क्रिप्टिंग करना। सेल स्क्रिप्टिंग करके हम लोग अपना खुद का कैलकुलेटर बनाएंगे और वहाँ पर प्रिंट मतलब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पर एक और करके परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सपोज हमने ए को फिर से कोई वैल्यू दिया, सपोज हमने ए को वैल्यू दिया 80, ठीक है। फिर हमने बी को वैल्यू दिया, सपोज हमने बी को वैल्यू 20 दिया, ठीक है। फिर हमने एक सी बनाया, सी को सपोज हम लोग चलो डिवाइड वाला बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। डिवाइड क्या करेंगे, हम लोग ए को डिवाइड कर देंगे किससे, बी से, हो गया। फिर हम लोग सिंपली पाइप फंक्शन के थ्रू बेंच कैलकुलेटर कॉल करेंगे और इसको एंड करेंगे और सिंपली सी को कॉल करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख 4 आ गया। तो टफ नहीं है, इजी है। सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है, दूसरा वेरिएबल लेना है, फिर उन दोनों वेरिएबल को सिंपली जैसे आप नॉर्मली जो प्लस और एडिशन करते हैं वो फंक्शन का मतलब वो मेथड लिखना है। उसके बाद पाइप फंक्शन लग के बेंच कैलकुलेटर कॉल करना है, उसके बाद सिंपली अपना फंक्शन को कॉल कर देना है, एको करके प्रिंट करा देना है। तो ये इजी है, इतना भी टफ नहीं है। तो अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो टर्मिनल क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपना स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे जिस पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट फाइल में अपना जाके कोड लिखेंगे और फिर उसको टर्मिनल से रन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप सेक्शन में मूव करते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग अपना फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो आई गेस ये एक फाइल्स एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कैसे मूव करना ये आप लोग को आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बेसिक्स लिनक्स कमांड सिखाए थे। उसमें हमने फाइल बनाना, एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में मूव करना या फिर एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी मूव करना वो सिखाया था। फिर हमने किसी फाइल को कैसे एग्जीक्यूट का एक्सेस देते हैं वो सिखाया था।
तो अगर आप जाके वो वीडियो देखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी, या फिर अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड। तो हम लोग अपने डेस्कटॉप सेक्शन में मूव करते हैं। तो किसी भी सेक्शन में मूव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, CD और जिस डायरेक्टरी में मूव करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिख के आप एंटर प्रेस कीजिए, आप उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे। हमने एक फाइल बनाने के लिए टच कमांड का यूज़ करना पड़ता है, टच। उसके बाद जो फाइल बनाना है उसका नाम, सपोज हम लोग कैलकुलेटर बना रहे तो कैल लिख देते हैं, कैल डॉट एक sh मतलब स्क्रिप्टिंग फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैल डॉट sh का फाइल बन गया होगा। हाँ ये रहा। तो कैल डॉट sh का फाइल हम लोग ऑन कर लेते हैं, टर्मिनल भी ऑन कर लेते हैं। वेट सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग कैल डॉट sh जो फाइल बनाया था हम लोग उसमें अपना कैलकुलेटर का कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कैलकुलेटर का कमांड होगा वो इस तरह से रन करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, 2 इनपुट लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा क्या बोलते हैं, 2 नंबर्स के बीच ही होता है। तो हम लोग यूजर से 2 इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यूजर से पूछेंगे कि एडिशन कराना है आपको, सब्ट्रैक्शन कराना है या फिर मल्टीप्लिकेशन कराना है, जो भी कराना है वो उनसे पूछेंगे। फिर जो यूजर सेलेक्ट करेगा उसे क्या कराना है उसके रिलेटेड कोड लिखेंगे कि अगर एडिशन कराना है तो ये वाला कोड रन हो, अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है तो ये वाला कोड रन हो। ठीक है, फिर लास्ट में जो उसको चाहिए उसका रिजल्ट हम लोग एको करा के दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हमें अब कोड में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलो एको करा लेते हैं। एको एंटर द 2 नंबर, मतलब हम उन्हें सपोज एक ये दे रहे हैं, मतलब एंटर द 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो भी वो नंबर देगा उसे हमें क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो रीड कमांड या फिर रीड फंक्शन का बेसिकली ये मतलब होता है कि जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम लोग रीड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि पहले हम लोग ए को वैल्यू खुद ही असाइन कर देते थे, बी को वैल्यू खुद ही असाइन कर देते थे वेरिएबल्स में, बट इस बार क्या कर रहे हैं कि हम लोग यूजर से वो वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो जब हमें यूजर से वैल्यू लेना होता है, खुद से वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता, जब हम लोग यूजर से वैल्यू लेना होता है तो हम लोग रीड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले रीड ए करेंगे, मतलब हम लोग पहले ए का वैल्यू यूजर से मांगेंगे, फिर हम लोग बी का वैल्यू यूजर से मांगेंगे। ठीक है, ये हम लोग हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमें करना होता है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है कि यूजर से पूछना है कि उसे क्या कराना है। ठीक है, कि उसे किस टाइप का ऑपरेशन कराना है। ठीक है, तो यूजर से हम लोग क्या इनपुट मांगेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेशन, मतलब उसे क्या कराना है, एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, सम कराना है या फिर डिवीजन कराना है, क्या कराना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें एको कराएंगे ताकि यूजर को पता चले कि हम उनसे हम क्या मांग रहे हैं। तो हम लोग उससे क्या एको कराएंगे, एंटर योर चॉइस। ठीक है, अब चॉइस हमें उन्हें देना है, तो क्या है, पहला चॉइस क्या देना है हमें, पहला चॉइस हम उसे देंगे एडिशन का। ठीक है, दूसरा चॉइस क्या देना है, दूसरा चॉइस सपोज हम सब्ट्रैक्शन का देते हैं। ठीक है, तीसरा चॉइस लेट्स गिव मल्टीप्लिकेशन। अब बस इसको देखते चलिए, जब रन करके दिखाएंगे तो फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या एको कराएंगे उसका चौथा चॉइस हम लोग क्या देते हैं, डिवीजन का। ठीक है, तो अब तो यूजर को हमने चॉइस दे दिया, अब यूजर जो चॉइस सेलेक्ट करेगा
हमें वो रीड करना, ठीक है। तो यूजर जो भी चॉइस सेलेक्ट करेगा वो इस ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमें यूजर से 2 नंबर लेना है, ए और बी, ठीक है। फिर उससे पूछना है कि आपको उस 2 नंबर के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर वो जो ऑपरेशन वो सेलेक्ट करेगा वो इस ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चीज़ क्या करेंगे हम लोग, केस फंक्शन का यूज़ करेंगे कि अगर यूजर ने ये चूज़ किया तो ये हो, अगर ये चूज़ किया तो वो हो, ठीक है। तो उसके लिए थर्ड चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्विच केस कैसे यूज होता है, तो उसके लिए हम लोग केस वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। केस $ch इन, ठीक है। मतलब यूजर ने जो भी ch में जो भी चॉइस अपना लिया होगा वो यहाँ पर इंटर होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि अब यूजर ने फर्स्ट वाला चीज़ सेलेक्ट किया होगा तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, हम यहाँ पे एक रिजल्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। उसका रिजल्ट आना चाहिए डॉलर एको क्या जो भी ए हो उसको ऐड कर देना है, किससे, बी से, ठीक है। उसके बाद पाइप फंक्शन के थ्रू बेंच कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके परफॉर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको कर देते हैं हम लोग एंड, ठीक है। अगर यूजर ने दूसरा चॉइस सेलेक्ट किया तो उसमें क्या रिजल्ट आना चाहिए, उस वक्त रिजल्ट आना चाहिए एको जो ए है उसको माइनस कर देना होता है, सॉरी, बी से, ठीक है। फिर सिंपली पाइप फंक्शन और बेंच कैलकुलेटर, ये तो मस्ट है। फिर कोड को एंड करना है। अगर यूजर ने थर्ड चॉइस चूज़ किया तो थर्ड हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखेंगे। तो रिजल्ट में इस बार मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो रिजल्ट एको जो डॉलर ए है उसको मल्टीप्लाई कर दो डॉलर बी से, पाइप फंक्शन कॉल करके बेंच कैलकुलेटर कॉल करना है सिंपली। यहाँ पर ये एरर था, ठीक है। फिर इसको एंड करते हैं। चौथा क्या करना था, हमें डिवाइड करना था, ठीक है। तो इस बार डिवाइड का क्या आता है, डिवाइड में सिंपली आपको क्या एको कराना है, ए जो है सॉरी ए जो है वो डिवाइड हो जाए बी से थ्रू बेंच कैलकुलेटर, ठीक है। इसको भी करो एंड। केस फंक्शन को हमने स्टार्ट किया था तो उस केस फंक्शन का एंड भी करना होता है। तो जैसे केस CASE होता है वैसे ही वो एंड होता है, तो फिर वो ESAC हो जाता है, मतलब ESAC हो जाता है, एग्जैक्ट उल्टा, मतलब CASE ESAC हो जाता है। तो ये तो कुछ छोटी चीज़ें जो याद होनी चाहिए कि अगर केस ऐसे स्टार्ट होता है तो केस ऐसे बंद होता है, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली अपना रिजल्ट को एको करा लेना है, एको रिजल्ट इक्वल टू डॉलर रिजल्ट, यहाँ पर साइड में देना। तो
ये तो हमारा कोड हो गया। इसे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देखिए, पहले हम लोग यूज़र से 2 नंबर लेंगे A B, ठीक है। फिर हम यूज़र से पूछेंगे उसका चॉइस क्या है, उसे एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है या फिर डिवीजन कराना है। वो जो भी चॉइस सेलेक्ट करेगा वो इस CH वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग केस में पूछेंगे कि जो CH में वो स्टोर्ड वेरिएबल था, अगर वो फर्स्ट वन होगा तो वो ये वाला रन करा देगा, अगर या वो सेकेंड वन होगा तो ये रन करा देगा, अगर थर्ड होगा तो वो ये रन करा देगा, और फोर्थ होगा तो वो ये रन करा देगा। और रन कराने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इस रेस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर लास्ट में जो भी इस रेस वेरिएबल में आया होगा वो हम लोग रिजल्ट के थ्रू एको करा देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा फाइल हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को टर्मिनल से रन करते हैं। तो किसी भी फाइल को टर्मिनल से रन कराने के लिए हमें / उस फाइल का नेम लिख के एंटर प्रेस करना होता है, ठीक है। ये फाइल डेस्कटॉप साइट में था तो हमें पहले वहाँ जाना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब हमने फाइल को रन कराया तो यहाँ पर परमिशन डिनाइड आया। क्यों? क्योंकि जब हमने टच कमांड का इस्तेमाल करके इस फाइल को बनाया था तो उस वक्त जो था इस फाइल के पास सिर्फ रीड और राइट का एक्सेस था, एग्जीक्यूट का एक्सेस नहीं था। मतलब जो भी इसमें कमांड हम लिख सकते थे, एडिट कर सकते थे, पर इसमें लिखा हुआ कमांड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने का हमें इसे एक्सेस देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पता करते हैं कि किसके पास क्या एक्सेस है नहीं है और कैसे एक्सेस दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप फिर से हम कहेंगे कि आप एक बार देख लें। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग CH मोड का इस्तेमाल करके इसको एक्सेस दे देते हैं एग्जीक्यूट का। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर मतलब किसी को एग्जीक्यूट का एक्सेस देना होता है तो हमें उनमें एक्स ऐड करना पड़ता है। ये एक्स क्या है, ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए, एग्जीक्यूट को लिनक्स में एक्स के नाम से माना जाता है, ठीक है। तो CH मोड के थ्रू हम लोग इसमें एक्स ऐड कर देते हैं। कौन से फाइल में ऐड करना है, तो cl.sh फाइल में, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये शायद अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया होगा। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, आई गेस हो जाना चाहिए। फिर से एरर आ रहा है क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया था, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये एंटर, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, एंटर द 2 नंबर, ठीक है। हमने क्या एको कराया था सबसे पहले, एंटर द 2 नंबर। तो वो चीज़ एको हुआ, एंटर द 2 नंबर। फिर हमसे क्या मांगेगा, A मांगेगा, B मांगेगा। तो सपोज हमने A दिया 2, ठीक है। फिर हमसे B मांगा, वो B दिया हमने 3, ठीक है। फिर अभी ये वाला पार्ट रन होगा जिसमें वो पूछेगा एंटर योर चॉइस। आपको अपना चॉइस एंटर करना है। तो आपको अगर एडिशन लेना है तो आप 1 प्रेस कीजिए, आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप 2 प्रेस कीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए या फिर डिवीजन चाहिए तो आप उसके आगे वो लगा हुआ नंबर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो सपोज चलिए हम ऐड करते हैं सबसे पहले। तो हमने 1 किया, फिर हमने एंटर कर दिया और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर रिजल्ट 5 आ गया। तो जैसे ही हमने 1 किया, एडिशन वाला किया, तो वो यहाँ पर CH में स्टोर होगा 1, मतलब उसे एडिशन चाहिए तो वो ये वाला पार्ट रन कराएगा और जो भी वैल्यू आएगा रिजल्ट में स्टोर करके लास्ट में एको रिजल्ट में वो रिजल्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर से करके देखते हैं एक और मतलब नेक्स्ट डिवीजन करके देखते हैं। तो फिर से इस फाइल को रन कराते हैं, ठीक है। तो सपोज इस बार हम लोग कोई नंबर लेते हैं 50, अपना दूसरा नंबर चलो हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है। इस बार डिवीजन करते हैं, 4 सेलेक्ट किए, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया 10। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आई गेस सेल स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपना कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में 3 ही चीज़ कवर करना था। एक CH का इस्तेमाल, CH बोलते हैं, BC का इस्तेमाल मतलब बेंच कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेशन करने वाले थे। दूसरा पाई फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे कैलकुलेटर किया जाता है वो हम लोग सीखे। तीसरा खुद का सेल स्क्रिप्टिंग में कैलकुलेटर बनाए जहाँ पर हमें क्या कराना क्या नहीं कराना वो सिर्फ हम लोग 1 या प्रेस करें या फिर 2 प्रेस करें, 3 प्रेस करें, 4 प्रेस करें, उस हिसाब से सम, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये हमने खुद का सेल स्क्रिप्टिंग में एक कैलकुलेटर बनाना सीखा। तो बेसिकली ये जो कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से लिख के एक बार सीखें
पाइप फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखे, बेंच कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीखे, खुद सारी चीज़ें परफॉर्म करे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अगर ये एक्सेस कैसे देना होता है, फाइल कैसे बनाना होता है, कैसे डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी मूव करना होता है, ये कुछ बेसिक्स लिनक्स कमांड सीखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारा बेसिक्स लिनक्स कमांड सिखाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो समझाया आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। गुड बाय।